जैसा कि थंबनेल आपने पहले ही पढ़ लिया है दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि गूगल न्यूज़ पब्लिशर सेंटर में अपनी वेबसाइट को कैसे अप्रूव कराएं। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं दीपक और आप देख रहे हैं Social18। सबसे पहले मैं आपको अपनी वेबसाइट ही दिखा देता हूं। ये देखिए मेरी वेबसाइट है social18.in जो अभी लाइव है। 1 फॉलोवर इसमें दिखा रहा है और लास्ट अपडेटेड 12 मई 2020। दोस्तों गूगल न्यूज़ पर मैंने अपनी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था 30 अप्रैल को। यहाँ देखिए मैं आपको ईमेल दिखा देता हूँ। ये 30 अप्रैल 2020 को मैंने 10:44 PM पर ये अप्लाई किया था गूगल न्यूज़ के लिए। यहाँ पे कंफर्म करने के बाद मैंने इसको अप्लाई किया था, यानी कि मेरे को ये 8 मई को इसका अप्रूवल मिल गया था। 8 मई को ही सुबह मैंने देखा तो मेरी वेबसाइट लाइव थी। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। हाउ टू रजिस्टर विद गूगल न्यूज़। दोस्तों इस बारे में यूट्यूब पर बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी, लेकिन फिर भी मैं आपको जो मैंने रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई किया था मैं आपको वो दिखा भी दूंगा और हो सके तो जितना आपकी हेल्प भी करूंगा। उससे पहले हम अपनी वेबसाइट के बारे में बात कर लेते हैं कि हमें गूगल न्यूज़ पर जाने से पहले अपनी वेबसाइट पर किन किन बातों के बारे में ध्यान देना चाहिए। दोस्तों सबसे पहले ध्यान देना है कि हमारी वेबसाइट का कस्टमाइजेशन अच्छी तरीके से होना चाहिए, यानी कि अगर आपकी कोई भी वेबसाइट है, अगर आपकी नई वेबसाइट है तो आपको इन चीज़ों का ध्यान देना पड़ेगा कि आपकी वेबसाइट पर ये होम, अबाउट अस, डिस्क्लेमर, प्राइवेसी पॉलिसी, कॉन्टैक्ट अस के ये सारे पेजेस होने चाहिए। साथ ही सोशल जो हैंडल है ये भी आपकी वेबसाइट पर अच्छी तरीके से। इसके अलावा ये जो लिंक्स जो दिए हैं ये सारे अच्छी तरीके से काम करने चाहिए। इनमें से कोई भी डेड लिंक ना हो, ये ध्यान रखें। इसके अलावा अगर ये आप नीचे की साइड जाएंगे, होम पेज, अबाउट अस ये मिलेगा, आपको ये पूरा करना है। इसके अलावा ये कॉपीराइट को लेकर के काफ़ी लोगों के मन में ये टेंशन रहती है कि अगर ये फुटर क्रेडिट नहीं हटेगा तो हमें गूगल एडसेंस का अप्रूवल नहीं मिलेगा या फिर हमें गूगल न्यूज़ की तरफ से अप्रूवल नहीं मिलेगा। दोस्तों ऐसा कुछ नहीं है। आप देख सकते हैं कि मेरे पे ये क्रेडिट है, ये मैंने इसको हटाया नहीं है और मेरे पे गूगल न्यूज़ का अप्रूवल मिल चुका है, साथ ही एडसेंस भी अप्रूव है। इसके अलावा अगले पॉइंट के बारे में बात करें तो आपको क्या करना है कि अगर आपकी वेबसाइट नई है तो आपकी वेबसाइट पर कम से कम 20 आर्टिकल, ओरिजिनल आर्टिकल ऐसे होने चाहिए जो ट्रेंडिंग टॉपिक पर हो और नए हों। ऐसा नहीं कि आपने तुरंत वेबसाइट बनाई और वेबसाइट 2-4 आर्टिकल डालने के बाद ही उस वेबसाइट को गूगल न्यूज़ में पब्लिश करने के लिए डाल दिया। इस बात का आपको ध्यान रखना है। इसके अलावा तीसरे पॉइंट के बारे में बात करें तो इसके बारे में जो लोग वेबसाइट पर रेगुलर काम कर रहे हैं उनको तो पता ही होगा कि गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट कराते हैं। और जिन लोगों की नई वेबसाइट है उनको बता देता हूँ, गूगल सर्च कंसोल में अपनी वेबसाइट को सबमिट कराना होता है। यहाँ पर अपनी वेबसाइट में सबमिट कराएंगे, इसके बाद साइट मैप वगैरह जनरेट कराएंगे ताकि आपके जितने भी आर्टिकल हैं या उनके लिंक हैं ये गूगल वेबमास्टर टूल में शामिल हो जाएं। इसके बाद चौथा पॉइंट है पोस्ट मैक्सिमम आर्टिकल्स ऑन ट्रेंडिंग टॉपिक। दोस्तों आपको ये ध्यान रखना है कि गूगल न्यूज़ में सबमिट करने से पहले आप अपनी वेबसाइट पर जितने भी आर्टिकल डालेंगे वो ट्रेंडिंग टॉपिक पर डालेंगे, क्योंकि जाहिर सी बात है गूगल न्यूज़ का मतलब ही ये होता है कि कोई भी टॉपिक हो, करंट न्यूज़ हो, लेटेस्ट न्यूज़ हो। इसलिए गूगल न्यूज़ यही प्रेफर करता है ट्रेंडिंग टॉपिक पर ही आर्टिकल डालें। इसमें आप गूगल ट्रेंड्स का भी सहारा ले सकते हैं। इसमें अगर आपकी इंग्लिश वेबसाइट है तो आप यहाँ पर ये गूगल ट्रेंड में यहाँ पे जाने के बाद ट्रेंडिंग सर्च में जाएंगे तो आपको ये जितने भी टॉपिक हैं यहाँ पर मिल जाएंगे। अगर आपकी वेबसाइट हिंदी में है तो आप यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट की जगह यहाँ पर इंडिया कर सेलेक्ट करके और यहाँ पर जो इंडिया में जो ट्रेंडिंग सर्चेज हैं उन पर आप आर्टिकल लिख सकते हैं। दोस्तों इसके अलावा अगला पॉइंट है हमारा 5वां। आपको गूगल न्यूज़ में जाने से पहले ये ध्यान रखना है कि आपको डेली 2 से 3 आर्टिकल जरूर लिखने हैं। ऐसा नहीं कि आपने 1 लिखा, कभी 2 लिखा या 3 लिखा, नहीं, मिनिमम कम से कम 2 आपको जरूर लिखने हैं और इससे ज़्यादा भी आप लिख देंगे तो बहुत ही अच्छी बात होगी। अगला पॉइंट ये है कि जब भी आप तैयार हो जाएं, प्रिपेयर हो जाएं कि आपको गूगल न्यूज़ में अपनी वेबसाइट को सबमिट कराना है तो सबसे पहले आपको गूगल सर्च कंसोल में देखना है कि आपकी वेबसाइट में कोई एरर तो नहीं आ रहा है। यहाँ पर आप एक कवरेज इशू होता है, इसके अंदर बताते हैं कि आपका कोई एरर नहीं होना चाहिए, यहाँ पे कोई वार्निंग नहीं होनी चाहिए। इसके अलावा ये ब्रेड क्रम्स इशू है तो ये भी नहीं होना चाहिए आपकी वेबसाइट में। अगले पॉइंट की बात करें तो इसके अलावा जो ये 7वां पॉइंट है, अगर आपकी वेबसाइट अप्रूवल होने के लिए तैयार है तो आपको क्या करना है कि अपनी वेबसाइट को रजिस्ट्रेशन के लिए अप्लाई कर देना है गूगल न्यूज़ में। इसके बाद ये नहीं है कि आपने अपनी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन कर दिया तो आप उस पर आर्टिकल लिखना छोड़ दें, नहीं, जब तक आपकी वेबसाइट की अप्रूवल का रिजल्ट सामने नहीं आता है तब तक आपको रेगुलर आर्टिकल लिखते रहने हैं।
ये ध्यान रखें। इसके बाद आप रेगुलर आर्टिकल तो लिखते ही रहेंगे, साथ में आपको गूगल सर्च कंसोल और गूगल न्यूज़ पब्लिशर को रेगुलरली चेक भी करना है। अगर कोई भी इस पर मैसेज आता है तो उसको आप ध्यान रखेंगे ताकि उसको जल्द से जल्द ठीक कर सकें, कोई एरर ना हो, उसको एरर को जल्दी से जल्दी हटाने की कोशिश करें। इसके साथ ही आपको गूगल न्यूज़ पब्लिशर सेंटर को भी रेगुलरली चेक करते रहना है, क्योंकि इसकी कंफर्मेशन का मेरे पास कोई मेल नहीं आया था। मैं इसको रेगुलरली चेक कर रहा था, फिर 8वें दिन मैंने देखा कि मेरी वेबसाइट लाइव है। दोस्तों, अब जो हमारा पहला पॉइंट था मैं उसके बारे में थोड़ा सा आपको बता देता हूँ कि मैंने किस तरीके से अपनी वेबसाइट का रजिस्ट्रेशन किया था गूगल न्यूज़ पब्लिशर सेंटर में जाकर के। यहाँ से मैं एडिट में आपको दिखा देता हूँ। दोस्तों, ये कुछ पॉइंट्स थे जो आपको क्लियर करते रहने हैं इसमें। सबसे पहले जनरल पॉइंट है, ये आप उनमें वेबसाइट का नाम देंगे, यहाँ पर जो भी नाम होगा उसको आप दे सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में आपको डालना है जो यहाँ पर ये आपकी वेबसाइट का अबाउट अस होता है, आप इसमें जाकर के भी इसको डाल सकते हैं। लेकिन ध्यान रहे, इसमें लिखा हुआ है, यहाँ पर आप इसको कर्सर लेकर जाएंगे तो यहाँ पे 140 कैरेक्टर्स लिखा हुआ है, तो आप 140 कैरेक्टर्स तो कम से कम लिखें। इसके अलावा आपकी वेबसाइट का जो कैटेगरी है वो इसमें यहाँ पे डालेंगे। हिंदी है हिंदी, तो इंग्लिश है इंग्लिश आप यहाँ पे डालेंगे। वेबसाइट का URL डालेंगे। यहाँ पे आप लोकेशन इंडिया है तो लोकेशन में इंडिया देंगे। इसके बाद कॉन्टैक्ट अस में अपना ईमेल आईडी देंगे। यहाँ पर ये दोनों आप टिक करेंगे। इसके बाद डिस्ट्रीब्यूशन वर्ल्ड वाइड रखेंगे। इसके बाद गूगल प्रॉपर्टीज़ है, यहाँ पर आप अलाउ ऑल प्रॉपर्टी कर देंगे। नेक्स्ट पॉइंट है ये गूगल एनालिटिक्स ट्रैकिंग आईडी जो आपको डालना है अपनी वेबसाइट का। इसके बाद नेक्स्ट में जाएंगे तो कंटेंट के अंदर, कंटेंट में आपको social18 की जगह अपना वेबसाइट का URL देना है। इसके बाद ओके कर देना है। यहाँ पर आप कंटेंट में आप खाली छोड़ सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसके बाद ये वेबसाइट आपकी वेरीफाई करनी है। यहाँ से ये वेबसाइट आपकी वेरीफाई होगी गूगल सर्च कंसोल के थ्रू। आपको उसी ईमेल से लॉगिन करना है जिस ईमेल से आपने गूगल सर्च कंसोल को बनाया हुआ है। इसके बाद इमेजेस में आपको डालना है, यहाँ पे अपनी वेबसाइट का लोगो डालना है। इसके बाद यहाँ पर आप ये रिकमेंडेड दे रहा है, इसमें वाइड लोगो डालना है। इसमें दोनों ही डालना है कि लाइट थीम में भी और डार्क थीम में भी। ये मैंने जिस तरीके से डाला हुआ है ये आप डाल सकते हैं। इसके बाद एड्स में जाएंगे तो यहाँ पर आप वेबसाइट पर अगर एडसेंस अप्रूव होगा तो यहाँ पे ऑटोमेटिक आ जाएगा। यहाँ पर उसको सिलेक्ट कर लेंगे आप। इसके साथ सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पे ऑटोमेटिक वो आ जाएगा और इसको आप ऐसे ही रहने देंगे, नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद एडवांस में जाना है। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, इसको ऐसे के ऐसे ही रहने देना और रिव्यू एंड पब्लिश में जाना है। यहाँ पर आप जाएंगे तो यहाँ पर अगर कोई एरर होगा तो यहाँ पर एरर शो करेगा, अगर नहीं होगा तो आप सीधा पब्लिश पे क्लिक कर सकते हैं। इसके बाद 7-8 दिन वेट कीजिए। मेरी वेबसाइट 8 दिन के अंदर अप्रूव हो गई थी, उम्मीद है आपकी भी हो जाएगी अगर आप इन चीज़ों का ध्यान रखेंगे सही से। दोस्तों, उम्मीद है ये जानकारी आपको जरूर पसंद आई होगी, इसलिए वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।